हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट्स एंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ तथ्य आपके लिए लेकर आए हैं। जिस प्रकार दही होती है ना गांव में, मैया मरी मैं नहीं माखन खायो, कुछ याद आया? बिल्कुल। जिस तरह दही को खूब मथा जाता है, फिर उसमें से मक्खन ऊपर आ जाता है, उसी तरह से कई किताबों से, इंटरनेट से, कई किताबों से, कई प्रकाशन किताबों से, कई लेखकों के जो लेखक अपना अपना अनुभव अपनी अपनी पुस्तक में पिरोए हुए हैं, वहाँ से कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर उसी मक्खन की तरह सभी किताबों को पिरोकर हम कुछ शब्द लेकर आए हुए हैं एमएफ हुसैन के बारे में। और हम ये दावा करते हैं कि आपको इसमें जो कंटेंट मिलेंगे वो आपको एकदम स्थिर व सादृश्य मिलेंगे। सादृश्य के साथ ही साथ इसमें आपको ऐसे कंटेंट दिए जाएंगे, ऐसे कंटेंट में शामिल किया हुआ हूँ कि जो आप हर एक किताब में नहीं पाएंगे, हर एक वीडियो वाला आपको नहीं बताएगा। ये आपका अपना जो चैनल है गोल पीएचडी आर्ट चैनल, इसी पर ये तथ्य आपको प्रस्तुत मिलेंगे। तो चलिए, हम बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाते हैं, क्योंकि कंटेंट अच्छे रहेंगे तो भूमिका आप खुद बनाओगे। तो चलिए, हम बहुत ज़्यादा बातें ना करके हम सीधे बिंदु पर अपने आते हैं, है ना। देखिए, किताबों में भी हमारे तथ्य दिए हुए हैं, हमारे अध्यापक लोग भी बताते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन जो मौखिक जो लेक्चर होता है ना, वो सीधा सीधा यहीं पर जाता है दिमाग पर। बिल्कुल सीधा सीधा दिमाग पर जाता है। तो चलिए, हम आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं एमएफ हुसैन, जिनका नाम मकबूल फिदा हुसैन था। इनका जन्म 17 सितंबर 1915 ईस्वी को पल्हड़पुर, जो सोलापुर जिले के अंतर्गत है, मुंबई में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम फिदा हुसैन था। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी, इसमें इनके पिता का नाम जुड़ा हुआ है। उसी तरह जो है, जब हम पढ़ते हैं एम एफ हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन, तो इसी तरह जो है फिदा हुसैन जो है इनके पिताजी का नाम था। और इनके पिताजी एक पेशे से एडवोकेट थे, जिन्हें हम वकील कहते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, अब हम हुसैन के ऊपर चलते, पूरी शादी, कितनी शादी हुई, कितनी फिल्में बनाई, हर किसके पीछे दीवानापन थे, हर एक चीज हम तथ्यों को जोड़ते हुए पिरोते हुए चलते हैं। तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, ठीक है, इंदौर में इन्होंने देवलालकर जी से सीखी थी। उसके बाद 1936 में ये जे जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की। अगर हम इनकी प्रसिद्धि देखते हैं तो ये एक चित्रकार थे, शिल्पकार थे, सुलिपिकार थे, और बहुत अच्छे होर्डिंग डिजाइनर के साथ साथ ये कास्ट कला और फर्नीचर के भी काम करते थे। ये फर्नीचर के काम कब करते थे, वो भी आपको इसी तथ्य में, इसी वाक्य में पिरोया हुआ है। तो देखिए, 1936 में जब ये सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से शिक्षा ग्रहण किए, तो उसके बाद जो है 1941 ईस्वी में ये चित्रकारी करते थे। अपनी ये शिक्षा वहाँ से पूर्ण करके सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से जब आए तो ये चित्रकारी करते थे। साथ ही मुंबई के जो फिल्म के पोस्टर बनते थे, उसमें बहुत प्रसिद्ध एक नाम था मिस्टर भिड़े। बिल्कुल, मिस्टर भिड़े, जो मुंबई के कला जगत में, चलचित्र जगत में, फिल्म लाइन में बहुत नामचीन व्यक्ति थे। फिल्म में ऐसा कोई नहीं था जो फिल्म से संबंधित, जो डायरेक्टर, एक्टर, ये सब थे, ऐसा कोई नहीं था जो मिस्टर भिड़े को न जानता हो। तो हमारे एमएफ हुसैन जी भी मिस्टर भिड़े के साथ गए शिक्षा लेने। कैसी शिक्षा? वो पेंटिंग, होल्डिंग कैसे बनता है, इस चीज की शिक्षा लेने गए।
और कहा जाता है ना कि अगर आपकी कोई भी कार्य कर रहे हो तो धीरे धीरे उसमें आपको प्रसिद्धि मिलने लगती है, उस काम में आपकी बारीकियों पर अच्छी पकड़ होने लगती है। तो ऐसे करते करते एमएफ हुसैन जो है कुछ ही चंद समय में ये मिस्टर भिड़े से आगे निकल गए। लेकिन मिस्टर भिड़े एक बहुत सशक्त व्यक्ति का नाम था, वो बहुत नामचीन व्यक्ति थे, इसलिए उनके पास जो है होर्डिंग बनाने के काम अधिक आते थे। एमएफ हुसैन के काम इनके पास बहुत कम आते थे। फिर ये जो है आप जानते हैं, पढ़े भी हैं कि ये होर्डिंग दीवार वाल पोतते थे। तो मुंबई में ये एक दीवार पोतते थे, उसी दीवार के जस्ट सामने जहां ये पोतते थे, कड़ी धूप में एमएफ हुसैन एक टोपी लगा के और पेंटिंग करते थे, दीवार पोतते थे, प्रचार प्रसार करते थे। जैसे चीज़ों के नहीं, आजकल जैसे लोग विद्यालय के प्रचार कराते हैं, और एक प्रचार तो ऐसा जो आपको हर जगह मिलेगा, इस चीज़ की दवा मिले हर रविवार को हकीम इकबाल को। तो ऐसे ही दीवारों पर पेंटिंग करते थे। तो जिस दीवार पर पेंटिंग करते थे उसके सामने वाले घर में एक मोहतरमा रहती थी, यानी कि इन्हीं की जात की एक महिला रहती थी जो एमएफ हुसैन पर मोहित होती हैं। लेकिन उनका मोहित होना यहाँ वात्सल्य से संबंधित था, ठीक है। तो इतनी कड़ी धूप में मेहनत में काम करता देख उनके ऊपर जो है एमएफ हुसैन के ऊपर वो आकर्षित हुई, यानी कि उनकी ममता जो है उछल पड़ी। और उन्होंने एमएफ हुसैन से कहा, बेटा आओ तो है रोटी खा लो। और संयोग से उस दिन जो है बिरयानी बनवाई हुई थी, तो एमएफ हुसैन मना करने पर भी वो उनको लेकर गए और बिरयानी खिलाई। तो काम महीनों तक चलता रहा। इस तरह वह महिला एमएफ हुसैन को जो है रोज बिरयानी खिलाती रही, और उस बिरयानी के साथ ही साथ उनको कबाब भी हाथ लग गया। कबाब हाथ लगने का मतलब कि उस स्त्री जो इनको भोजन देती थी, बिरयानी खिलाती थी, उनकी एक सुकुमारी बहुत कोमल स्वरूप की एक पुत्री थी, और हुसैन साहब पुत्री पर मोहित हो गए। ऐसे प्यार का सिलसिला चलने लगा। फिर उनकी उस लड़की की माँ तो एमएफ हुसैन से परिचित थी ही, तो शादी वादी में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। समय आया 1941 ईस्वी में, एमएफ हुसैन के साथ उस स्त्री का नाम था फातिमा, फातिमा नाम की स्त्री का एमएफ हुसैन के साथ विवाह हो गया। तो कहा जाता है ना कि आज लोग नौकरी देखते हैं, पहले नहीं देखते थे। ये कब की बात है, 1941 यानी कि आज़ादी के पहले की बात है। तो लोग ये देखते थे कि हाँ लड़का काम काजी हो, 2 वक्त की रोटी खिला ले, बहुत है। आज की तरह नहीं था ऐसे, ठीक है। तो उनकी मेहनत को देखकर उनकी माँ ने, फातिमा का विवाह एमएफ हुसैन के साथ कर दिया। अब हुसैन साहब के पास बहुत कम पैसे मिलते थे, काम बहुत कम मिलते थे, तो उन्होंने जो है फर्नीचर की कंपनी में जो है एमएफ हुसैन काम करने लगे। काम करते 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 वर्षों बीते। फिर एमएफ हुसैन ने फातिमा से कहा कि हम सोच रहे हैं कि एक वक्त की रोटी कम खाएं, लेकिन हम चित्रकारी ही करेंगे। फातिमा भी बहुत अच्छी थी, उसने कहा हाँ कोई बात नहीं है, एक वक्त की रोटी कम खाएंगे तो क्या हुआ, जो आपको अच्छा लगे वही करो। फिर ये सिलसिला ऐसे चलता रहा 1941 में शादी हुई थी। 5 साल बाद आया 1946 में, जब इन्होंने जो है अपनी एकल प्रदर्शनी मुंबई में लगाई। देखिए एक सड़क का व्यक्ति कैसे धीरे धीरे वो उठ रहा है। फिर ये 1946 में जो है एकल प्रदर्शनी लगाते हैं। प्रदर्शनी बहुत सक्सेसफुल होती है। इसके साथ ही साथ ये 1966 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। पद्मश्री एक एक चीज़ों पर हम बात करते हैं, ठीक, ज़्यादा तेज भागने की दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है सन 1967 ईस्वी। बिल्कुल 1967 ईस्वी में इन्होंने एक फिल्म बनाई थी द थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट। हाँ पूरा नाम ये है, थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट। इसमें जो है राजस्थान के उस स्थानीय दृश्य का अंकन किया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म पर बार्लिन शहर है ना, वहां पर इनको जो है गोल्डन बियर पुरस्कार दिया गया, जो भालू, अगर ऐसे समझेंगे तो भालू पुरस्कार, ठीक है।
उसके बाद समय आया था कब, 1973 में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद साथ ही साथ 1986, बिल्कुल देखिए 1986 में हम दो चीजें बताएंगे। 1986 में इनको जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, लेकिन एमएफ हुसैन जो है इन्होंने कहा भाई मुझसे राजनीति नहीं होगी, हम अपने कला के क्षेत्र में ही जैसे रमे हुए हैं हम वैसे रमे हुए ही बहुत अच्छे लगते हुए हैं। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। हमने क्या कहा 1986 में ना, तो 1986 में एक एक्ट आया था, स्त्री अश्लीलता का। जैसे आजकल आप किसी फोन पे किसी स्त्री से जो है आप बदतमीजी से बात कर रहे हो, या मान लो उसकी कोई फोटो है इधर उधर आप वेबसाइट पे डाल रहे हो, या उसकी कोई आपत्तिजनक फोटो खींचकर आप इधर उधर वायरल कर रहे हो, तो आप जो है उसमें टंग जाओगे। तो ये वो 1986 की ही बात है, चल रही थी। फिर ये 1986 में ही ये कुछ पेंटिंग बनाए, नंगी तस्वीरें देवी देवताओं की बनाने लगे। पहले हम इनके पुरस्कारों को एक साइड से पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम चीजों को समझेंगे। फिर ये जो है 1991 में इनको पद्म, वो कौन सा एक पुरस्कार है जो नंदलाल बोस को सबसे पहले मिला था, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण, हाँ पद्म विभूषण। फिर इनको जो है 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। किसको, एमएफ हुसैन जी को। ये तो रहा इनके पुरस्कार जो मिलते रहे, ठीक है। इसके बाद ये 2000 में गजगामनी फिल्म बनाते हैं। अब यहीं से देखिए रुख कैसे मुड़ता है। फातिमा से इनका जो विवाह हुआ था वो बहुत सीधी सरल स्वभाव की थी, तो इन्होंने फातिमा से कहा कि मैं एक दो शादी और करना चाहता हूँ। उसने कहा कि जाइए, जिसमें आप खुश रहो वही करो। ये तो एक पल की बात हो गई। 2000 में इनकी एक फिल्म आई थी मीनाक्षी। मीनाक्षी फिल्म आई थी जिसमें शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित थे। ये माधुरी दीक्षित वैसे बहुत खूबसूरत हैं, उनकी मांसल परिपूर्ण बनावटी शरीर को, उनकी यौन को देखकर ये जो है पूरी तरह पगला गए और ये माधुरी दीक्षित को हासिल करना चाहते थे, ठीक है। ये इनकी प्यार में इतने पागल हो गए कि ये इनकी एक एक फिल्मों को 100 200 बार देखते थे। ये अपनी हालत एकदम मजनू की तरह कर लेते, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दाढ़ी, और पैर वैर में चप्पल नहीं, एकदम फकीराने हालत में जो है ऐसे उनके पीछे आजू बाजू डोलते थे। कौन, एमएफ हुसैन साहब। फिर माधुरी दीक्षित के नाना प्रकार की ये सीरीज, उनकी फोटो जो है नए नए एंगल में, जब माधुरी दीक्षित एक्टिंग करती थी तो उस एक्टिंग के दौरान ये बंदा अपना कैनवास पेन पेपर कलर लेकर बैठ जाता था और एक एक डायमेंशन में जो है फोटो को खींचा करता था। तो इस तरह माधुरी दीक्षित के सीरीज भी बनाए हुए थे। फिर एक समय आया जब हाँ ये गजगामनी था जी, ठीक है, 2000 में गजगामनी बनाए थे जिसमें माधुरी दीक्षित और कौन थी, शाहरुख खान। फिर 2004 में मीनाक्षी फिल्म बनाए, मीनाक्षी एटल ऑफ थ्री सिटीज, ठीक है, ये फिल्म बनाए। इसमें इन्होंने तब्बू हीरोइन को रखा, तब्बू है ना फेमस हीरोइन। फिर जब ये ऐसी बात नहीं कि माधुरी दीक्षित के पीछे पड़े थे, उनको पसंद करते थे, उनको छोड़ दिया, नहीं, फिर उनसे थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट होकर तब्बू पर आ गया। अब ये तब्बू को चाहने लगे, उनसे प्रपोज किया शादी वादी के लिए, उनके साथ फिल्में बनाने लगे, उनके नए नए एंगल में नए नए स्टेप में जो है उनके भी फोटो खींचने लगे और बनाने लगे। फिर हमने अभी बात किया था कि 1986 में जो स्त्री एक्ट आई थी, ठीक है, स्त्री शोषण एक्ट, अश्लीलता एक्ट, वही। तो ये जो है 2006 में ये चित्र बनाने लगे, नंगी नंगी तस्वीरों को ये बहुत बनाने लगे। फिर साथ ही ये जो है नग्न सरस्वती के पास, देखिए जो 8 नग्न चित्र बनाए थे उसमें एक सरस्वती का भी था। तो जैसे ये सरस्वती का चित्र बनाए, पूरे एकदम हिंदू तो देश है ही भारत, सभी देश हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं, तो यहाँ एकदम आग सी लगने लगी। कोर्ट तक मामला गया लेकिन उसमें ये जो है बच गए।
किसी तरह से बच गए एम एफ हुसैन। फिर समय आया 2006 में जो है इंडिया टाइम्स पत्रिका में इन्होंने एक भारत माता की नंगी तस्वीर बनाई थी। वो नंगी तस्वीर कैसे बनाए थे हम अभी आपको डायमेंशन से समझा देते हैं। जैसे मान लो ये हमारा भारत, देखो ये गुजरात आता है, ऐसे ही तो भारत का नीचे का पार्ट है, यहाँ श्रीलंका है ऐसे। तो यहाँ एक स्त्री बैठी हुई है, मान लो पैर ऐसे की के ऐसे ऐसे करके वो बैठी हुई स्त्री है, जैसे मैं हूँ ऐसे फेस की है और पैर को ऐसे पीछे मोड़ी हुई है। तो जो गुजरात क्षेत्र है वो उसके वक्ष स्थल के पास जो है ऐसे आया है। तो जो कुछ है आप देख लेना, वो लाल कलर में बनी हुई है, ऐसे करके चित्र बना हुआ है। तो उसमें जो चित्र ऐसे भारत जैसे बनाए नक्शा एक स्त्री, उसके बाद उसके शरीर पर जो है जैसे ये बंगाल, ठीक है, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ऐसे ऐसे उसके शरीर पर जो है नाम लिखते गए। तो वो भारत माता पेंटिंग थी जो 2006 में इंडिया टाइम्स की पत्रिका के एकदम मुख्य पृष्ठ पर छप गई और पूरे भारत में हाहाकार समझ गया, पूरे 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 भारत में हाहाकार समझ गया। अब हाहाकार समझ गया तब इनके पास इनके ऊपर केस पे केस होने लगे। लोग जहां इन्हें देखते थे मारने को दौड़ते थे, बहुत लोग परेशान करते थे। फिर एक समय आया जो है 1986 1970, हाँ मैं एक चीज भूल गया था, अभी बता रहा हूँ। 1970 में इनके जो चित्र बनते थे जो है इनके चित्र विषय मीमांसा, ठीक है, विषय मीमांसा संबंधित चित्र बनते थे। उसका जो टाइटल दिए थे, शीर्षक वो दिए थे, क्या दिए थे बताओ, वो दिए थे कसाई या पेंटर, कसाई या पेंटर। साथ ही साथ जो है इन्होंने जमीन नामक चित्र बनाई। ये जमीन, देखिए चित्र तो ये बहुत बताए, अभी हम बात करते हैं, लेकिन जमीन चित्र इन्होंने बनाए। ये बहुत पसंद, जब ये आएगा प्रश्न कि कौन सा चित्र था जो एम एफ हुसैन बहुत पसंद करते थे, तो वो चित्र था जमीन। और सबसे अधिक चित्र क्या बनाए थे, ये बनाए थे घोड़े। तो इसी दौरान जो है किसी ने इनसे पूछा, या इनके खुद के कथन थे कि मैं घोड़े बेचता हूं और फिल्म बनाता हूं। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि मैं घोड़े बेचता हूं और फिल्म बनाता हूं। तो देखिए आपको क्या नया मिला इसमें, अभी हम आगे और चर्चा करेंगे। इसमें आपको फातिमा उनकी पत्नी का नाम था, इनका एक विवाह के अलावा भी विवाह हुआ था और ये मिस्टर भिड़े से सीखे हुए थे। हाँ, एक चीज मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 2010 में, पहले 9 जान लीजिए, 2009 में इनको देश निकाला हो गया था। भारत में जब ये नंगी तस्वीर देवी देवता को बना दिए तो इनके लोग जान के पीछे पड़ गए थे, जिनसे इनको भारत छोड़ना पड़ा और ये कतर की नागरिकता जो है स्वीकार कर लिए थे। फिर 2010 में इनके 3 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम ओवेस था। ओवेस ने, देखिए हमें 2 जगह मिला है, हम अपनी दिल की बात बता रहे हैं। एक जगह तो ओवेस ही नाम था जो छत से गिरकर मर गया था, और एक किताब में यह वर्णन है ओवेस ने, ठीक है, ये मिला ओवेस बचपन में ही गिरकर मर गया था। और एक किताब में दिया हो तो मान लो वो मर गया होगा तो उसके दूसरे भाई बनाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो नाम है ओवेस, ओवेस ने 2010 में एक 16 मिनट की फिल्म बनाई थी, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी एम एफ हुसैन के ऊपर। उस फिल्म का शीर्षक था, उसका नाम था माय सन अबाउट माय फादर। बिल्कुल, माय सन अबाउट माय फादर, ये फिल्म बनाई हुई थी। अब देखिए, साथ ही 2010 की बात है। फिर इसके बाद समय आया 9 जून 2011 को एम एफ हुसैन की मृत्यु हो गई। अब हम देख लेते हैं इनके जो सीरीज हैं, जिनके जो प्रमुख पोर्ट्रेट, पहले हम देखते हैं इनके जो पोर्ट्रेट हुए हैं। उसमें से आपके माधुरी दीक्षित का था, अमृता राव का था, तब्बू का था, उर्मिला मातोंडकर का था और अमिताभ बच्चन का था। किसका था? माधुरी दीक्षित, अमृता राव, तब्बू, उर्मिला मातोंडकर और अमिताभ बच्चन। साथ ही ये इंस्टॉलेशन बनाए हुए थे जो 1992 में बनाए हुए थे, विसर्जन, श्वेतांबरी और एक 3-8 वो बनाए थे। देखिए इंस्टॉलेशन है मतलब संस्थापन कला, तो क्या है, ये बनाए थे 1992 ईस्वी में बनाए थे,
विसर्जन, श्वेतांबरी, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। अब इसके साथ ही साथ इनके जो इन्होंने वो सीरीज बनाई थी जिसमें घोड़ा सीरीज बनाए थे, मैंने क्या कहा कि माधुरी दीक्षित के कई चित्र बनाए थे, उस पर सीरीज बनाए, तब्बू के बनाए, घोड़ा पर बनाए, करबला पर बनाए, महाभारत पर बनाए, रामायण पर बनाए। अक्सर पूछ लिया जाता है रामायण किस धरातल पर बनाए थे, तो कैनवास पर बनाए हुए थे। ठीक है, तो देखिए करबला हो गया, महाभारत हो गया, हनुमान हो गया, जमीन हो गया, लैंप हो गया, मकड़ी और लैंप हो गया, मदर टेरेसा हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, घोड़ा हो गया, बगदाद हो गया, तब्बू की हो गई फोटो, और माधुरी दीक्षित का हो गया, लालटेन हो गया, और सरस्वती हो गया, लक्ष्मी हो गया, दुर्गा हो गया, और इच्छा के पंख, इच्छा के पंख हो गया, ब्लू टाइगर हो गया, और माधुरी दीक्षित। ये सब इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। ठीक है, देखिए एक बार फिर से आराम से देख लीजिए इनके चित्रों को, नहीं तो बोलोगी बहुत तेज इनके चित्रों को, मुझे भी लगा मैं बहुत तेज बोल दिया। देखो इनके पोर्ट्रेट जो थे, माधुरी दीक्षित, तब्बू, अमृता राव, अमिताभ बच्चन और उर्मिला मातोंडकर थे। ठीक है, इनके जो संस्थापन थे, लिखना होगा आराम से पूरा लिख लेना। संस्थापन जो है वो विसर्जन है 1992 में बनाए थे, श्वेतांबरी 1992 में बनाए थे, और थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये तीन इनके क्या है, तो संस्थापन है। ठीक है, अब इनके आराम से चित्रों को देखें जो इन्होंने सीरीज बनाई थी। माधुरी दीक्षित, तब्बू, रामायण, महाभारत, करबला, बगदाद, इन पर ये सीरीज बनाए थे। साथ ही इनके साथ देखिए सीरीज बनाए थे, चित्रों में भी गिन लिया जाएगा। चलिए हम गिन लेते हैं। करबला बना दिए, ठीक है, करबला, महाभारत, रामायण, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा ये इंदिरा आपातकाल के समय इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में बनाए थे। अमिताभ बच्चन, जमीन, मकड़ी और लैंप के बीच संबंध, ठीक है, मकड़ी और लैंप के बीच संबंध बनाए थे। मदर टेरेसा बनाए थे, बगदाद बनाए थे, ब्लू डायगोनल बनाए थे, साथ ही साथ और हनुमान बनाए थे, जमीन बनाए थे, और इच्छा के पंख बनाए थे, अकेला चलो रे ये फिल्म बनाए थे, सॉरी अकेला चलो रे चित्र है, ठीक है, हाँ फिल्म बोल रहे हैं, घोड़ा बनाए थे। तो ये सब इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। लास्ट सपर भी था, अंतिम भोज। तो ये सब कुछ इनके चित्र थे एम.एफ. हुसैन के। आशा है कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर।